आवाज ठीक है आवाज? ओके ओके ओके। डियर स्टूडेंट्स, आज हम स्टार्ट करेंगे बेंजीन पे, ठीक है। और बेंजीन के साथ जैसे ही हम बेंजीन पे काम स्टार्ट करेंगे, ठीक है, तो बेंजीन के साथ बेंजीन के साथ डेफिनेटली हम कहेंगे कि ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, ठीक है। ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड है, तो यहाँ पर हमारे पास तीन लफ्ज आते हैं। एक एरोमेटिक कंपाउंड, एक हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, एक एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, और एक हमारे पास आता है, शाबाश, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है। ये तीनों लफ्ज जो हैं, तो इस पे आपको कॉन्सेप्ट बनाना है, क्योंकि एमसीक्यूज में आपको कोई ऑप्शन आ सकता है कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक या नॉन एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो इन कॉन्सेप्ट्स पर, इन तीन अल्फाजों पे अपने कॉन्सेप्ट को जो है तो आपको अच्छा सा बनाना है। और इसके लिए यहाँ पर मैं आपको आज एक्सप्लेनेशन दूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड जैसा कि मैं डिस्कस कर भी चुका हूं, आज फिर मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा। एरोमेटिक कंपाउंड हमारे पास साइक्लिक होगा, ठीक है। दूसरा, उस दिन हमने पढ़ा था कि ये कंजुगेटेड होगा, ठीक है। तीसरा, इसमें ये प्लेनर स्ट्रक्चर होगा। प्लेनर का मतलब है sp2 हाइब्रिडाइज। और नेक्स्ट इसमें जो है तो ये हुकल रूल को ओबे करेगा, जो कि है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो ये शराइत हमारे पास जब होंगी तो ये एरोमेटिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट करता है। एंटी एरोमेटिक कंपाउंड के लिए अगर मैं शराइत बताना चाहूं तो फिर उसी तरह ये साइक्लिक होगा। ये सारे एमसीक्यूज के पॉइंट्स याद रखें। इसमें भी कंजुगेशन होगी, कंजुगेटेड, ठीक है। और थर्ड नंबर, ये भी हमारे पास प्लेनर होगा, यानी sp2 हाइब्रिडाइज। लेकिन इसके लिए जो हुकल रूल का फॉर्मूला पेश है वो हमारे पास है 4, शाबाश, 4n पाई इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला है। जबकि अगर मैं नॉन एरोमेटिक की तरफ आऊं तो उसके लिए आप लिख लें कि इट इज नाइदर एरोमेटिक नॉर एंटी एरोमेटिक, ठीक है। तो ये इन तीन अल्फाज की डेफिनेशन है या कॉन्सेप्ट है। अगर आप इन तीन अल्फाज को समझना चाहते हैं तो ये जो आपके पास 4 और एक पॉइंट आ गया है, इसको अपनी जहन नशीन करना है आपने, और इसके मुताबिक जो है तो हम आगे चलेंगे। अभी इन तीन अल्फाजों को समझने के लिए यहाँ पे मैं आपके साथ जो लफ्ज है, जो बुनियादी लफ्ज है, वो हमारे पास है कंजुगेशन, यानी ये कंजुगेटेड यहाँ भी आया है और हमारे पास कंजुगेटेड का लफ्ज यहाँ भी आया है। तो इस कंजुगेटेड लफ्ज का मतलब क्या है, इसको जानना है। और इसके बाद फिर मैं आपको एग्जांपल्स दूंगा और आपसे क्वेश्चंस पूछूंगा कि इसमें से कौन सा एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है और कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। तो इसके लिए भी हम नेक्स्ट पेज पे जाएंगे और मैं यहाँ पे आपको थोड़ा सा ब्रीफली डिस्क्राइब करूंगा। एक लफ्ज हमारे पास है, वो है कंजुगेटेड कंपाउंड या कंजुगेटेड
कंपाउंड या और मैं इसको सिंपली कह सकता हूं कंजुगेशन। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे पास एरोमेटिक या एंटी एरोमेटिक में जो कंजुगेशन आती है तो यहाँ पे हमारे पास 4 टाइप्स की कंजुगेशन है। ठीक है, 4 टाइप्स कंजुगेशन। अभी यहाँ पर 4 टाइप्स की कंजुगेशन कौन कौन सी है? नंबर 1 जो कंजुगेशन टाइप है, नंबर 2 कंजुगेशन, नंबर 3 कंजुगेशन और नंबर 4 कंजुगेशन। ठीक है, ये कंजुगेशन की 4 टाइप्स हैं। इन कंजुगेशन की 4 टाइप्स को समझने के लिए सबसे पहले मैं आपको कंजुगेशन टाइप 1 बताता हूं। कंजुगेशन टाइप 1 हमारे पास है पाई, सिग्मा और 2 पॉजिटिव। ठीक है, इसके लिए लिखे पी वैकेंट ऑर्बिटल। ठीक है, वैकेंट ऑर्बिटल में पॉजिटिव आते हैं क्योंकि इलेक्ट्रॉन। एक ये है। दूसरा कंजुगेटेड सिस्टम है पाई सिग्मा लोन पेयर। पाई सिग्मा लोन पेयर, इसको हम उल्टा भी पढ़ सकते हैं, लोन पेयर सिग्मा पाई भी कह सकते हैं या पाई सिग्मा लोन पेयर भी कह सकते हैं। ये हमारे पास दूसरा कंजुगेशन है। तीसरा कंजुगेशन हमारे पास है पाई सिग्मा और फ्री रेडिकल। ठीक है, ये हमारे पास तीसरा कंजुगेशन की टाइप है। और चौथी कंजुगेशन की टाइप हमारे पास है पाई सिग्मा और पाई। ठीक है, तो अगर आप इन 4 टाइप्स को कंजुगेशन की समझते हैं तो आप कंजुगेशन लफ्ज को बेहतरीन तरीके से जान चुके हैं। इससे पहले कंजुगेशन यानी आपको इनिशियली ये बताया था कि अगर कोई कंपाउंड हो उसमें हमारे पास उस दिन स्टूडेंट्स ने क्वेश्चन किया था कि अल्टरनेट यहाँ पर सिंगल बॉन्ड डबल बार फिर सिंगल बॉन्ड हो तो ये कंजुगेशन होती है। ठीक है, तो ये कंजुगेशन ये भी है, लेकिन यहाँ कंजुगेशन को आपने समझना है कि कंजुगेशंस कैसे हैं और इनको समझने दूंगा तो एग्जांपल शेयर करने के लिए सबसे पहले हमारा जो एग्जांपल्स में आते हैं वो एग्जांपल कौन सा है? योर इंटरनेट कनेक्शन इज अनस्टेबल। हम आवाज राजी सर पास होता खज। अच्छा, हम आवाज राजी सर, आवाज क्लियर? यानी पाई टू सिग्मा टू प्लस या वैकेंट पी ऑर्बिटल की एग्जांपल अगर दूं तो अगर आप इस एग्जांपल को गौर से देखें, ये हमारे पास है CH2, यहाँ पे मेरे पास है डबल बॉन्ड, यहाँ पे मेरे पास है CH, यहाँ पे मेरे पास है सिंगल बॉन्ड और यहाँ पर मेरे पास है CH2, लेकिन यहाँ पे मेरे को ये पॉजिटिव है। ठीक है, तो ये पॉजिटिव है और ये चूंकि p ऑर्बिटल है तो ये तो परपेंडिकुलर टू द प्लेन होता है। ठीक है, ये अनहाइब्रिडाइज्ड होता है। तो अगर इसको आप देखें तो ये हमारे पास जो है तो ये पाई को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड को रिप्रेजेंट कर रहा है और ये पॉजिटिव हमारे पास इस खाली ऑर्बिटल को शिफ्ट कर रहा है। ठीक है, अभी इसका अगर मैं कंजुगेटेड स्ट्रक्चर बनाऊंगा तो इसका कंजुगेटेड स्ट्रक्चर कैसे होगा? शाबाश, यहां पर ये पाई बॉन्ड यहां पर शिफ्ट होगा। ठीक है, तो इसके नतीजे में हमारे पास जो रिजल्टेंट कंपाउंड बनेगा ये होगा CH2 और ये जब इलेक्ट्रॉन शिफ्टिंग हुए तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की डिफिशिएंसी हुई जिसकी वजह से यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज अपीयर हो जाएगा, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पर ये CH है और यहाँ पर हमारे पास डबल बॉन्ड आ जाएगा और ये CH2 है और यहाँ पे जो पॉजिटिव चार्ज है तो वो खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो हमारे पास इसका जो कंजुगेटेड जो नेक्स्ट जो कंपाउंड आता है वो हमारे पास ये आता है। तो इस तरह टाइप की कंजुगेशन को हम कहते हैं पाई सिग्मा और पॉजिटिव कंजुगेशन। ठीक है, अगर हम नेक्स्ट कंजुगेशन की साइड पे जाएं
तो नेक्स्ट कंजुगेशन हमारे पास कौन सी है शाबाश? इससे पहले मैं बता चुका हूं आपको पाई सिग्मा और लोन पेयर, ठीक है, पाई सिग्मा और लोन पेयर। इसकी कंजुगेशन को समझने के लिए एक सिंपल सी एग्जांपल मैं आपको दूंगा, और वो सिंपल सी एग्जांपल मेरे पास है। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर कंजुगेशन बनाऊं, कोई कंपाउंड बना लूं, वो कंपाउंड हो CH2, ठीक है, वो कंपाउंड हो CH2, यहाँ पे डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, यहाँ पे सिंगल बॉन्ड, ये CH2, ठीक है, और यहाँ पर मेरे पास लेट से एक लोन पेयर है, इलेक्ट्रॉन पड़ेंगे, ठीक है। तो हम इसका जो अगर कंजुगेटेड इसका जो नेक्स्ट स्पीशी बनाएंगे तो उसमें क्या होगा शाबाश? उसमें इस तरह होगा कि ये लोन पेयर जो है तो इसको रिप्रेजेंट कर रही है, यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे, ठीक है, और फिर जो है तो ये सिग्मा बॉन्ड ये रिप्रेजेंटेशन हो रही है, जबकि ये पाई बॉन्ड जो है तो यहाँ पे रिप्रेजेंट हो रहा है। तो इसके रिजल्ट में हमारे पास क्या बनेगा? यहाँ पे हमारे पास इसी तरह ये CH2 आ जाएगा। ये पहले से सिंगल बॉन्ड था, लेकिन ये लोन पेयर जब यहाँ पर शिफ्टिंग की है तो इसके नतीजे में यहाँ पर डबल बॉन्ड बन गया है। यहाँ पे हमारे पास CH ही रहेगा, लेकिन यहाँ पर एक्चुअली जो पाई बॉन्ड था तो वो यहाँ पे शिफ्ट होगा, जिसकी वजह से यहाँ सिंगल बॉन्ड, यहाँ पे CH2 और यहाँ पर हमारे पास नेगेटिव चार्ज आ जाएगी, ठीक है। तो ये इसका हमारे पास नेक्स्ट यानी रेजोनेंस, जो कंजुगेशन में जो रेजोनेंस होती है, इलेक्ट्रॉन की पोजीशन चेंज होती है, तो ये इसकी नेक्स्ट स्पीशी आ गई, ठीक है। तो ये हमारे पास कौन सी कंजुगेशन थी? पाई सिग्मा लोन पेयर या लोन पेयर सिग्मा पाई जो है तो ये हमारे पास दूसरी टाइप की है। इसको समझे, रेजोनेंस में भी आपके लिए ये काम आएंगे, ठीक है। थर्ड मेरे पास जो टाइप है कंजुगेशन की, तो वो हमारे पास कौन सी टाइप है शाबाश? ये हमारे पास है पाई सिग्मा 2 फ्री रेडिकल, पाई सिग्मा 2 फ्री रेडिकल, यानी फ्री रेडिकल की रिप्रेजेंटेशन इस तरह इलेक्ट्रॉन से होती, ठीक है। इसके लिए एक एग्जांपल हम यहाँ पे पेश करेंगे कि उसके लिए क्या होगा। लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लूं, लेट सपोज अगर मैं यहाँ पर लूं CH2, ठीक है, ये डबल बॉन्ड, ये मेरे पास CH है, ये मेरे पास सिंगल बॉन्ड, यहाँ पर CH2 है, और यहाँ पर एक इलेक्ट्रॉन है जो फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अगर आप देखें यहाँ पर शाबाश, तो आपके पास क्या रिप्रेजेंटेशन हो रही है? ये पाई बॉन्ड की रिप्रेजेंटेशन हो रही है, ये सिग्मा बॉन्ड ये पाई को रिप्रेजेंट कर रही है सिग्मा को, और ये जो है हमारे पास फ्री रेडिकल को रिप्रेजेंट कर रहा है। इसमें भी होता क्या है, इसमें भी उसी तरह जो है तो तरतीब हम बराबर करेंगे। ये लेट सपोज हमारे पास पाई इलेक्ट्रॉन है, यहाँ पर हमारे पास होमोलिटिक फिशन होगी, क्या होगी? होमोलिटिक फिशन होगी, यानी बराबर इलेक्ट्रॉन में टूट जाएंगे, और इस होमोलिटिक फिशन के नतीजे में यहाँ पर जो है इलेक्ट्रॉन की शिफ्टिंग होगी। तो इसकी जो नेक्स्ट स्पीशी हमारे पास बनेगी वो क्या होगी? यहाँ पे CH2 रह जाएगा, और इसका एक इलेक्ट्रॉन जो यहाँ है ये इसके ऊपर यहाँ पे रह जाएगा, इसके नतीजे में यहाँ पे सिंगल बॉन्ड हो जाएगा। फिर ये हमारे पास CH है, और यहाँ पर हमारे पास जो है तो डबल बॉन्ड हो जाएगा। ये इलेक्ट्रॉन एक यहाँ से आया है, ये इलेक्ट्रॉन यहाँ से आया है, जिसकी वजह से ये डबल बॉन्ड बन गए, और यहाँ पर CH2। तो हमारे पास एक कंजुगेशन ये भी पॉसिबल है, ठीक है। तो हमारे पास 3 कंजुगेशंस को आप समझ चुके हैं, यानी हमने इससे पहले एरोमेटिक और एंटी एरोमेटिक के लिए शर्त बताया है कि उसमें ये तरतीब होगी, उसमें कंजुगेशन हो सकती है। तो कंजुगेशन कौन कौन सी होगी? तो ये तीसरी टाइप है, ठीक है। इस तरह कंजुगेशन की अगर हम चौथी टाइप पर आए कि कंजुगेशन चौथी इसमें कौन सी टाइप है, चौथी टाइप में हमने कहा है कि वो हमारे पास पाई सिग्मा और पाई होगी। ये भी एक किस्म की कंजुगेशन है। अगर ये निजाम भी किसी में मौजूद होगा तो उसमें भी होगा। इसमें मैं आपको जरा एग्जांपल दूसरी दे दूंगा। लेट सपोज मेरे पास ये एक कंपाउंड है, ठीक है। इस कंपाउंड को अगर आप देखें, आपको ये नजर आ रहा है, तो इसमें ये किस चीज को रिप्रेजेंट कर रहा है? ये देखें, ये पाई है तो ये मेरे पास पाई है, ये सिग्मा है तो ये मेरे पास सिग्मा है, फिर ये पाई है तो ये मेरे पास पाई है, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा? फिर पोजीशन चेंज होगी, तो इसका जो हमारे पास नेक्स्ट जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर आएगा, ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे और ये पाई इलेक्ट्रॉन यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे। तो इसका जो नेक्स्ट स्ट्रक्चर हमारे पास होगा वो हमारे पास कौन सा होगा? शाबाश, उस स्ट्रक्चर में हमारे पास यहाँ पर इलेक्ट्रॉन आ गए, यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज आ गया, ठीक है, सॉरी यहाँ पर,
और इसके साथ ही यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन है, और O पे ये इलेक्ट्रॉन जब शिफ्ट हुए यहाँ पर, तो यहाँ पर मेरे पास नेगेटिव चार्ज। तो इस किस्म की रेजोनेंस हमारे पास इसमें पाई जाती है। तो ये हमारे पास जो है तो कंजुगेशन निजाम, अगर आपको लफ्ज कंजुगेशन कहीं पे आ जाए कि व्हाट इज कंजुगेशन, तो सिर्फ ये नहीं कहना कि अल्टरनेट डबल और सिंगल बॉन्ड और फिर सिंगल बॉन्ड और डबल, ये कंजुगेशन है। जबकि कंजुगेशन डबल सिंगल बॉन्ड में भी हो सकती है, पाई सिग्मा बॉन्ड, पाई, ये जो आप पढ़ चुके हैं वो ये वाली टाइप आप पढ़ चुके हैं, ठीक है। नॉर्मली कंजुगेशन लफ्ज आएगा तो आप क्या कहते हैं, पाई बॉन्ड सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड सिग्मा, इस तरह जाते रहते। लेकिन इसके अलावा जो 3 टाइप में और पढ़ा चुका हूं, ये भी बुनियादी कंजुगेशन में आपको याद होने चाहिए, ठीक है। तो जब कंजुगेशन पे आप समझ चुके हैं, तो यहाँ पर मैं अभी कुछ एग्जाम्पल्स आपको बताऊंगा, और उस एग्जाम्पल्स में आप मुझे बताएंगे कि इसमें कौन सा हमारे पास एरोमेटिक है, कौन सा एंटी एरोमेटिक है, कौन सा नॉन एरोमेटिक है, ठीक है। अगर मैं लेट सपोज एक कंपाउंड आपके पास बनाऊं, यहां पर देखें ये कंपाउंड है, लेट से ये मेरे पास कंपाउंड है, और इस कंपाउंड को अगर आप देखें तो आप सब जानते हैं कि ये हमारे पास फिनोल है, ये हमारे पास फिनोल है। अगर फिनोल को मैं अप्लाई करूं यहां पर, तो हम इस तरह एमसीक्यूज भी बनाते हैं कि विच ऑफ द फॉलोइंग is correct for phenol, which of the following is correct for phenol? A, aromatic compound, इससे पहले 3 लफ्ज आएंगे। B हमारे पास एंटी एरोमेटिक कंपाउंड, ये ऑप्शन बी, ठीक है। इस तरह C नंबर आ जाएगा नॉन एरोमेटिक कंपाउंड, ठीक है, नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। तो अभी मुझे खुद आप बताएं कि इसमें से कौन सा ऑप्शन करेक्ट आता है। जो स्टूडेंट्स ए के साथ एग्री है वो अपने हाथों को उठाएं प्लीज, रेज योर हैंड्स, जो कहते हैं कि ये एरोमेटिक है। ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। रट्टा तो आपको पता था, वैसे तो आपको पता है, लेकिन ये जो मैंने अभी रूल्स बताए उस पर चलेंगे, ठीक है। तो इसमें एग्जैक्ट ऑप्शन जो है तो ये एरोमेटिक है। अभी हम आएंगे और यहाँ पे सीखेंगे कि अगर ये एरोमेटिक है तो ये एरोमेटिक कैसे है, अभी इसको हम अप्लाई करेंगे। तो पहली शर्त हमारे पास कौन सी थी, शाबाश, पहली शर्त हमारे पास साइक्लिक है, बिल्कुल ये हमारे पास साइक्लिक है। दूसरी शर्त हमारे पास कंजुगेटेड है, तो कंजुगेटेड हम चेक करते हैं। कंजुगेशन को अगर आप चेक करें तो कौन सी कंजुगेशन है इसमें हमारे पास, देखें ये लोन पेयर, ये सिग्मा और ये पाई, ठीक है। तो हमारे पास यहाँ पर वो वाली कंजुगेशन नहीं है कि सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड डबल बॉन्ड, ये वाली नहीं है कंजुगेशन। यहाँ पर कौन सी कंजुगेशन पाई जाती है? अगर ईटा में आपको ये ईटा का क्वेश्चन आ सकता है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है कि फिनोल में हमारे पास कंजुगेशन है या नहीं। तो ठीक है, आप अगर रिंग को भी देखते हैं कि ये देखिए, ये सिंगल बॉन्ड, ये डबल बॉन्ड, ये सिंगल बॉन्ड, डबल सिंगल बॉन्ड, ये तो एरोमेटिक रिंग में, लेकिन इसमें एज अ होल आप कौन सी कंजुगेशन होगी? लोन पेयर, सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड की कंजुगेशन इसमें होती है, ठीक है। और इसके अलावा नेक्स्ट हमारे पास कौन सी शर्त है? sp2 यानी प्लेनर स्ट्रक्चर भी है, और हुकल रूल को भी ओबे करते, जो कि हमारे पास है 4n प्लस 2 पाई इलेक्ट्रॉन। तो 4n को देखें, n की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 1 आती है, तो 4 × 1 + 2, तो ये 4 + 2 = 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो बिल्कुल 6 पाई इलेक्ट्रॉन देख लें। एक इलेक्ट्रॉन ये हमारे पास, सॉरी, एक इलेक्ट्रॉन ये दो, एक बॉन्ड में 2 इलेक्ट्रॉन, फिर दूसरे पाई बॉन्ड में 2 पाई इलेक्ट्रॉन 4, और ये तीसरे में 2, तो ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन। तो लिहाजा हमारे पास ऑप्शन जो है तो ए इज करेक्ट, ठीक है। ये हमारे पास करेक्ट ऑप्शन एरोमेटिक में आते, ठीक है। अगर मैं इसमें आपको इसके अलावा और एग्जांपल्स करवाऊं, इसके अलावा अगर और एग्जांपल करवाऊं, तो और एग्जांपल में मैं आपको ये करवा दूंगा, ठीक है। अगर एक एग्जांपल को आप देखें तो इस एग्जांपल में मुझे बताएं, शाबाश, ये हमारे पास कौन सा है? ए, एरोमेटिक कंपाउंड, बी, एमसीक्यूज, बी, एंटी एरोमेटिक कंपाउंड,
सी नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। शाबाश। जो स्टूडेंट्स हमारे पास एग्री हैं ए के साथ वो हाथ उठाए। ए के साथ 2 पार्टिसिपेंट्स एग्री हैं। बी के साथ कौन एग्री है? बी के साथ, बी के साथ। वाह वाह वाह, बहुत जबरदस्त, बहुत जबरदस्त। बी गलत हो गई है, बी वाले तो मुकम्मल गलत हैं। ये हमारे पास कौन सा आता है? शाबाश, ये हमारे पास एरोमेटिक कंपाउंड में आता है। अभी आप कहेंगे कि कैसे? देखें, एरोमेटिक कंपाउंड में इस तरह आते हैं, जरा चेक करते हैं ना, चेक करें, आए, शाबाश, चेक करते हैं कौन सा आएगा हमारे पास। देखें, अभी जरा ट्रिक को देखें। पहला शर्त, सारे शराइत साइक्लिक, साइक्लिक है, बिल्कुल साइक्लिक है। दूसरी शर्त कंजुगेटेड है, जी बिल्कुल कंजुगेटेड भी है। और कौन सी कंजुगेशन मौजूद है यहाँ पर? ये देखें, ये लोन पेयर, ये देखें लोन पेयर वाली, फिर सिग्मा बॉन्ड, फिर पाई बॉन्ड। वो मैंने इस तरह लिखा था, पाई सिग्मा लोन पेयर। कोई बात नहीं, अगर आप ऐसे जाते हैं या ऐसे आते हैं, ये इतनी कोई बड़ी बात नहीं है। तो ये हमारे पास कंजुगेशन भी हो गई। तीसरा मेरे पास जो पॉइंट है कि प्लेनर स्ट्रक्चर, तो प्लेनर स्ट्रक्चर भी है। अगर आप देखें तो हर एक कार्बन की sp2 हाइब्रिडाइजेशन आती है। आपको पता है एक कार्बन इसमें ये है, एक ये है, एक ये है, एक ये है और एक ये है। और हाइब्रिडाइजेशन का फार्मूला तो आपको पता है ना, आपको पता है ना कि हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू सिग्मा बॉन्ड सेंट्रल एटम और प्लस लोन पेयर। ठीक है, तो सिग्मा बॉन्ड अगर आप देखें तो यहाँ पर ये कितने हैं? 1 हैं, ये 2 हैं। ठीक है, इस तरह ये लोन पेयर वो करते हैं, तो लिहाजा इस पे sp2 आता है। ठीक है, ये sp2 आता है। और तीसरा हमारे पास क्या मौजूद होने चाहिए? हुक्कल रूल, हुक्कल रूल। तो हुक्कल रूल को अगर आप देखें 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, तो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन पे यहाँ पर हमारे पास क्या आते हैं? यहाँ पर हमारे पास क्या आएंगे? शाबाश, 2 लोन पेयर भी रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ठीक है, 2 लोन पेयर और जो है तो पाई इलेक्ट्रॉन। तो इस तरह हमारे पास इसको भी ओबे करते हैं, तो ये हमारे पास एरोमेटिक में आता है। ठीक है, अभी आगे सीख जाएंगे, जरा थोड़ी आगे आप देखें। तीसरा हमारे पास अगर आप देखें, शाबाश, तो कौन सा आता है हमारे पास? ये वाला कंपाउंड। इस कंपाउंड को अगर आप देखें, ये कंपाउंड, तो ये कंपाउंड हमारे पास कौन सा है? शाबाश, शाबाश, ये हमारे पास, ठीक है, पहली शर्त साइक्लिक है, साइक्लिक है। लेकिन दूसरा कंजुगेशन, कंजुगेशन इसमें नहीं है, क्योंकि कंजुगेशन की हमने कितनी टाइप्स पढ़ी हैं? 4 टाइप्स। उन 4 टाइप्स में कोई भी नहीं आते। ये देखिए, ये पॉजिटिव है, ये सिग्मा है, ये फिर सिग्मा है, ये पॉजिटिव है, ये सिग्मा है, सिग्मा। अगर पॉजिटिव सिग्मा और पाई हो तो फिर आता है। तो इसलिए इसमें ये कंजुगेशन नहीं शो करता। और जो कंजुगेशन नहीं शो करता, तो फिर अगर वो बाकी हुक्कल रूल हो ये फॉलो भी करे तो कोई परवाह नहीं। तो ये हमारे पास कौन सा आता है? नॉन एरोमेटिक। क्योंकि कंजुगेशन जो होगी, कंजुगेशन किस में होती है? कंजुगेशन हमारे पास एरोमेटिक में भी होती है और एंटी एरोमेटिक में भी होती है, जबकि इसमें भी होती है, इसमें भी होती है, जबकि इसमें नहीं होती। तो हमारे पास नॉन एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, तो ये हमारे पास एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक की कुछ शराइत हो गई हैं। तो जब हम ये पढ़ लें, कुछ एग्जाम्पल डिस्कस कर लें इस तरह, तो एग्जाम्पल बहुत होती हैं। फिर जो है तो जब आप एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक को इनकी पहचान कर लें, तो अभी हम बेंजीन की तरफ आएंगे कि बेंजीन में आज हम क्या पढ़ेंगे। ठीक है, तो बेंजीन में आज हम पढ़ेंगे जी, बेंजीन की सबसे इम्पोर्टेंट, हिलाल रेज हैंड, बिल्कुल हिलाल आपको जवाब दिया जाएगा। खैर है, आपका क्वेश्चन अपने साथ रख लें, एंड में इंशाल्लाह आपका जो क्वेश्चन होगा तो उसको सॉल्व कर लेंगे। लुकमान, ठीक है, आपका भी जो क्वेश्चन है तो वो अपने साथ आप रख लें, इंशाल्लाह क्वेश्चन आंसर सेशन में आपको जवाब मिल जाएगा। ठीक है,
एग्जाम्पल बहुत है, मैं भी अगर करवाऊंगा ना तो पूरा हमारा जो लेक्चर का टाइम है वो यही एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक पे गुजर जाएगा, ठीक है। तो खैर है, जो आपके क्वेश्चंस आंसर सेशन होगा उनमें आपकी जो मतलब किसी किस्म की जो प्रॉब्लम होगी वहां पे निकाल लेंगे, ठीक है। आपके बुक में सिर्फ एक एरोमेटिक का लफ्ज है, तो ये एंटी एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक तो मैंने आपको सिर्फ इसलिए सिखाया है कि अगर आपको बहुत टफ भी पेपर बन जाए ईटा का तो इनके साथ रिलेटेड आए तो आप पहचान कर सके। खैर इंशाल्लाह वो हम आहिस्ता आहिस्ता क्वेश्चन आंसर सेशन में निकाल लेंगे। अभी हम अपने टॉपिक की तरफ आते हैं, बेंजीन की तरफ। तो बेंजीन में हमारे पास जो है तो कुछ स्पेशल नेम है, कुछ स्पेशल नेम है जो आप अपने साथ याद रखेंगे। लेट्स सपोज अगर यहाँ पे CH3 आ गया तो इसको हम टॉल्वीन कहते हैं, ठीक है, इसको हम टॉल्वीन कहते हैं। अगर OH आ गया तो इसको हम फिनोल कहते हैं। अगर इस हमारे पास यहाँ पे एक नेक्स्ट कंपाउंड हो गया, ये आ गया, तो ये तो इस तरह एनालिन, ये अमीन ग्रुप है तो इसको एनाइलिन कहते हैं, इसका स्पेशल नेम है। ये कुछ याद रखने हैं आपको, ठीक है, कुछ स्पेशल नेम्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा अगर आपको ये आ जाए COOH आ जाए तो इसको हम बेंजोइक एसिड कहते हैं, ठीक है। आपने ये पढ़े भी होंगे लेकिन सिर्फ आपको मैं रिवाइज करवा दूं। लेकिन अगर यहाँ पे आपके पास नेक्स्ट आ जाए, अगर आपके पास नेक्स्ट आ जाए CH3 के आपके पास दो ग्रुप्स हों, ठीक है, एक ग्रुप तो टॉल्वीन है इससे पहले पढ़ा, लेकिन अगर दो आ जाएं या अगर आपके पास यहाँ पे CH3 ग्रुप 3 आ जाएं, ठीक है, या अगर आपके पास CH3 ग्रुप 4 आ जाए, तो इनके नाम अपने साथ याद रख ले। अगर दो आ जाए तो इसको हम कहते हैं ज़ाइलीन, और ज़ाइलीन में भी कौन सा, ये 1-2 पोजीशन पे तो इसको हम ऑर्थोज़ाइलीन कहते। लेकिन अगर यहाँ पे होगा तो वो क्या होगा, 1-2 पे ऑर्थोज़ाइलीन, 1-3 पे होगा तो मेटाज़ाइलीन, ठीक है। लेकिन अगर 1-4 पे होगा तो ये पैराज़ाइलीन, ठीक है। एक को टॉल्वीन कहते हैं, लेकिन अगर दो CH3 ग्रुप आ जाएं तो फिर हमारे पास ये ज़ाइलीन होगा। लेकिन अगर हमारे पास 3 CH3 ग्रुप्स आ जाएं तो ये हमारे पास क्या होगा, शाबाश, मेसिटाइलिन। ये क्या होगा, मेसिटाइलिन, ठीक है, मेसिटाइलिन। और अगर हमारे पास ये 4 आ जाएं, अगर ये हमारे पास 4 CH3 हो तो ये हमारे पास ड्यूरीन होता है, ठीक है। इसलिए ईटा टेस्ट में ये आ चुके हैं कि ड्यूरीन is the aromatic compound or cyclic compound containing how many CH3 group, तो it contains 4 CH3 groups attached on the ring, ठीक है, ये ड्यूरीन। इस तरह मेसिटाइलिन 3 और ज़ाइलीन में 2। इसके अलावा अगर हम नेक्स्ट हमारे पास OH का देखें तो OH, अगर हमारे पास OH के ग्रुप 2 आ जाएं, OH और OH, ठीक है। अगर हमारे पास इसी तरह फिर OH आ जाए एक पोजीशन 1 पे और एक पोजीशन 3 पर, और इस तरह अगर यहाँ हमारे पास फिर आ जाए एक जो है तो यहाँ पर और एक यहाँ पैरा पोजीशन पर, तो इनके लिए भी डिफरेंट नेम्स होते हैं। अगर 1-2 पे आ रहा है तो इसको हम कहते हैं कैटिकोल, कैटिकोल, ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास ये 1 और 3 पे आ जाएं तो इसको हम नाम लेते हैं रिसोर्सिनोल, रिसोर्सिनोल, ठीक है। लेकिन अगर ये हमारे पास पोजीशन नंबर 1 और 4 पे आ जाएं तो फिर हमारे पास ये कौन से होंगे, हाइड्रोक्विनोन, हाइड्रोक्विनोन, ठीक है। ये हमारे पास कुछ स्पेशल नेम्स आते हैं तो आपको ये याद रखने। इस तरह अगर 2 रिंग फ्यूज हो जाए तो नेफ्थलीन और 3 हो जाए तो एंथ्रासीन।
जब ये बुनियादी हम नेम्स पढ़ लें तो इसके बाद हम फिजिकल प्रॉपर्टीज की साइड पे जाएंगे। तो फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ बेंजीन अगर हम पढ़ें तो याद रखें ईटा पॉइंट ऑफ व्यू के लिए ये बहुत जरूरी है। फिजिकल प्रॉपर्टी को अक्सर हम स्किप करते हैं, लेकिन बेंजीन की फिजिकल प्रॉपर्टी को स्किप नहीं करना। सबसे पहले इसकी जो स्टेट है, बेंजीन किस स्टेट में पाया जाता है, तो आपको याद होना चाहिए कि नॉर्मल ये लिक्विड स्टेट में होता है। दूसरी पॉइंट इसकी हमारे पास क्या होगी, शाबाश, इसका मेल्टिंग पॉइंट बहुत जरूरी है, ये आपको ईटा के लिए याद होना चाहिए। और तीसरा इसका बॉइलिंग पॉइंट ईटा के लिए ये याद होना चाहिए। ठीक है, ये अक्सर स्टूडेंट इन भूल जाते हैं, अपने पास याद रखें। मेल्टिंग पॉइंट इसका हमारे पास है 5.5 सेंटीग्रेड, लेकिन अगर बॉइलिंग पॉइंट की बात करें तो हमारे पास 80.2 सेंटीग्रेड इसका बॉइलिंग पॉइंट आता है। ठीक है, तो ये बहुत ही जरूरी पॉइंट्स हैं जो आपको याद रखने हैं। इसके अलावा नेचर जो इसकी होगी, नेचर इसकी इनफ्लेमेबल होगी, ऑर्गेनिक कंपाउंड है, इनफ्लेमेबल। ईटा में आते हैं कि एक क्वेश्चन आया है एमसीक्यूज में, और ये है कि एरोमेटिक कंपाउंड्स burns with a smoky flame। आपने देखा होगा, because smoky flame because containing कार्बन, और जितनी कार्बन की परसेंटेज ज्यादा होगी उतना ये स्मोकी फ्लेम देगा, फ्लेम के साथ साथ स्मोक भी होगा। ये पिछले एंट्री टेस्ट के क्वेश्चन में एमसीक्यूज आ चुका है इस तरह, अराउंड अबाउट 2010-11 का जो ईयर है उसमें ये रिपीट हो चुका है। ठीक है, तो इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टी है। इसमें अगर हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ें तो वो हम पढ़ेंगे रेजोनेंस के बारे में। ठीक है, रेजोनेंस के बारे में। तो रेजोनेंस जो है, जब रेजोनेंस हम पढ़ेंगे तो रेजोनेंस बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और रेजोनेंस में हम पढ़ेंगे कि रेजोनेंस क्या चीज है। ठीक है, तो रेजोनेंस के लिए कुछ पॉइंट्स आप याद रख लें। पॉइंट्स में इसमें हम क्या होगी, शाबाश, इसमें मूवमेंट ऑफ क्या होती है, पाई इलेक्ट्रॉन्स होती है। ठीक है, मूवमेंट ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन और लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट ये है कि ईटा में आपको चले एमसीक्यूज आ सकते हैं कि रेजोनेंस में असल में मूवमेंट किस चीज की होती है, मूवमेंट। तो इसमें आप ऑप्शन में लिखेंगे कि इसमें मूवमेंट या तो पाई इलेक्ट्रॉन की होती है या इसमें मूवमेंट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन की होती है। ठीक है, सिग्मा का कोई ताल्लुक इसके साथ नहीं है। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट इसमें पढ़ेंगे रेजोनेंस में कि ये इंट्रामॉलिक्यूलर फिनोमेना है, ये इंट्रा मॉलिक्यूलर फिनोमिना है, यानी विद इन मॉलिक्यूल्स ये होते हैं, ये बाहर नहीं होते, एक ही मॉलिक्यूल के अंदर होता है। इंट्रा का मतलब है अंदर, एक मॉलिक्यूल के अंदर ही ये होगा। तीसरा पॉइंट रेजोनेंस के लिए आप ये याद रखें कि ये हाइपोथेटिकल होता है, हाइपोथेटिकल होता है। हाइपोथेटिकल का मतलब क्या है, ख्याली, यानी इसके लिए आप लिखते हैं कि एग्जिस्ट ओनली ऑन पेज, यानी हम पेज पे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना सकते हैं। इस तरह हम जो है तो एक्सपेरिमेंटली नहीं देख सकते, और ना ही हम अलहदा कर सकते हैं कि ये इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, इसको मैंने अलहदा किया इससे, इसको इससे, तो ये पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए इस पॉइंट की बुनियाद पे यहां पर मैं लिखता हूं कि रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर इमेजिनरी, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगा, इमेजिनरी होंगे। ठीक है, और साथ में नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ये होता है कि इसमें जो हमारे पास हाइब्रिड स्ट्रक्चर होता है, हाइब्रिड जो होता है वो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास रियल होता है। अभी आप पूछेंगे कि हाइब्रिड क्या चीज है, तो हाइब्रिड के लिए आप कह दें कि कॉम्बिनेशन ऑफ all resonating structures,
combination of all resonating structures are hybrid. तो आपके पास कितने पॉइंट्स हो गए रेजोनेंस के साथ? 1 2 3 4 और 5। इन 5 बातों को आप अपने जहन में रखें, यही आपको अभी आगे जाकर आपकी हेल्प करेंगे। अभी आपकी हेल्प ये कैसे करेंगे, तो इसके जानने के लिए हम आगे इस टॉपिक को बढ़ाते हैं। और इसको बढ़ाने के लिए यहाँ पे मैं लिखता हूँ रूल्स ऑफ रेजोनेंस। रूल्स ऑफ रेजोनेंस, तो रेजोनेंस की जो हमारे पास रूल्स हैं वो रूल्स, पहले नंबर फर्स्ट जो हमारे पास रूल है तो वो है कि टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मस्ट बी इक्वल। ये देखिए ईटा का पॉइंट है ना एमसीक्यूज, और कैसे होते हैं, तो यही पॉइंट है ना कि टोटल चार्ज ऑन ऑल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स क्या होगा, शाबाश, मस्ट बी इक्वल। जानेंगे भी आप इंशाल्लाह, जानेंगे वक्त के साथ साथ इस पॉइंट्स। और दूसरा नंबर इसका रूल हमारे पास क्या है कि पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। इसमें सिर्फ पाई इलेक्ट्रॉन या लोन पेयर की पोजीशन चेंज होती है, पोजीशन ऑफ एटम जो होगी वो चेंज नहीं होती। ये भी ईटा के लिए इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है। इनकी टेस्ट के लिए आप इस पॉइंट को याद रखें कि पोजीशन ऑफ एटम जो होगी वो चेंज नहीं होती, पोजीशन ऑफ एटम मस्ट नॉट चेंज। तो ये हमारे पास क्या होगी, शाबाश, ये हमारे पास रेजोनेंस का दूसरा रूल हो गया, ठीक है। जब आप रूल्स पे समझ चुके हैं तो तीसरा नंबर, ये आपके रूल्स होंगे। तीसरा नंबर रेजोनेंस में क्या होती है, कंजुगेशन होती है। और कंजुगेशन की जो 4 टाइप्स हैं वो अभी इससे पहले मैंने आपको स्टडी करवा दिए हैं, ठीक है। और इसके बाद नेक्स्ट जो आपकी हेडिंग होगी रेजोनेंस के साथ रिलेटेड वो होगी स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ईटा में ये क्वेश्चन आपको ये हेडिंग तंग करेगी, ठीक है। और आपका जो हेडिंग है वो है स्टेबिलिटी ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, यानी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर की जो स्टेबिलिटी है उसका ताल्लुक किसके साथ है। तो ये एक अलग से एमसीक्यूज आपको आगे इसके पे भी हम एग्जांपल्स करेंगे। नंबर 1 स्टेबिलिटी का ताल्लुक क्या है, आप लिखें अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा होंगे तो स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। अगर हमारे पास, शाबाश, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स किसी स्ट्रक्चर में, नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स अगर ज्यादा होंगे तो इसकी हमारे पास स्टेबिलिटी भी ज्यादा होगी। ये नंबर पहले स्टेबिलिटी के लिए रूल है, ठीक है। नंबर दूसरा, ये पॉइंट सिर्फ अपने साथ याद रख लें। नंबर दूसरा, अगर न्यूट्रल स्पीशी हो, अगर न्यूट्रल स्पीशी हो, ठीक है, अगर न्यूट्रल स्पीशी हो तो इसके लिए जो है तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। और अगर हमारे पास, यहीं पर लिख लें आप, अगर हमारे पास क्या होगी, चार्ज स्पीशी होगी, चार्ज स्पीशी होगी तो इसकी स्टेबिलिटी हमारे पास क्या होगी, शाबाश, कम होगी। मैं भी आपको एग्जांपल दूंगा और आपसे पूछूंगा कि बताएं इसमें से कौन सा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है कि कम स्टेबल है। तो वो आप पहले नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड्स को देखेंगे। किसी में अगर नंबर ऑफ कोवेलेंट बॉन्ड ज्यादा निकलते हैं तो वो स्टेबल होगा, जिसमें कम निकलेंगे वो स्टेबल नहीं होगा, कम होगा। और फिर इस तरह की स्पीशी आएंगे जिसमें चार्ज और न्यूट्रल होंगे, तो न्यूट्रल स्पीशी को आपको जो है तो स्टेबिलिटी की तरफ जाना है, ठीक है। और इसमें तीसरा जो हमारे पास पॉइंट है वो हमारे पास है नेगेटिव चार्ज। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिव पे होगा नेगेटिव चार्ज, ठीक है, नेगेटिव चार्ज अगर ऑन इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर होगा तो वो हमारे पास स्टेबिलिटी में ज्यादा होगा। तो ये आपके पास कितने रूल्स हुए, रूल 1
2 3। तो स्टेबिलिटी के लिए आपको इन पॉइंट्स को सीखना है। जरा एक ही पॉइंट पे आ गए हैं, जरा इस तरह बहुत करीब करीब लिखे हुए, लेकिन इस खैर ये पॉइंट आसान है भी, आप सिर्फ इसको रीड कर सकते हैं। डिफरेंट कलर्स में मैंने लिखा हुआ है, तो आपको इंशाल्लाह पढ़ने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तो अभी मैं यहाँ पर आपके लिए कुछ स्ट्रक्चर्स एग्जांपल बनाता हूँ और मैं आपसे पूछूंगा कि इनमें से कौन से स्टेबल हैं। तो यहाँ पर मैं एग्जांपल्स करता हूँ जो कि आपको एमसीक्यूज में भी आ सकते हैं, ठीक है। और वो हमारे पास क्या होंगे, अगर मैं आपसे पूछूं CH3O है हमारे पास, ठीक है। तो यहाँ पर ये हमारे पास नेक्स्ट है CH2+ है। तो मुझे ये बताएं कि इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे बनेगा। तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो तब बनेगा जब हम इसमें देखेंगे कि इसमें कंजुगेशन है भी या नहीं। तो अगर कंजुगेशन को आप गौर से सुने तो कौन सी कंजुगेशन है बताएं, शाबाश। ये जी लोन पेयर है, ठीक है, ये लोन पेयर है। इसके अलावा हमारे पास क्या है, शाबाश, इसमें हमारे पास सिग्मा बॉन्ड भी है, फिर इसमें मेरे पास पॉजिटिव भी है, ठीक है। तो कंजुगेशन तो इसमें है। जब कंजुगेशन इसमें है तो आए हम अप्लाई करते हैं। इसमें से इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, ये लोन पेयर जो होगा यहाँ पे शिफ्ट होगा। ये लोन पेयर जब यहाँ पे शिफ्ट होता है तो यहाँ पे इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनेगा CH3, यहाँ पे O बन जाएगा। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की कमी आई है, जब इलेक्ट्रॉन की कमी आ जाती है तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज अपीयर होगा और यहाँ पर डबल बॉन्ड बन जाएगा, यहाँ पर CH2 होगा, ठीक है। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं खत्म सर 10 के वही अगर माहौल को शुरू सर यो 5-10 मिनट बोलेगी सर, यो 5। अच्छा, तो यहाँ पे अगर मैं आपसे पूछूं कि इसमें से ये स्ट्रक्चर नंबर 1, ये स्ट्रक्चर नंबर 2, ठीक है, तो इनमें से कौन सा ऑर्डर करेक्ट है। ए, इनमें से ए कौन सा करेक्ट है, ए इज मोर, 1 इज मोर स्टेबल देन 2। ये बी, इसमें 1 इज लेस स्टेबल और 2 जो है तो ये मोर स्टेबल है, ठीक है। तो मुझे अभी आप ऑप्शन बताएंगे कि स्टेबिलिटी का हमने भी अभी रूल्स पढ़े हैं उसके मुताबिक। तो जो स्टूडेंट्स कहते हैं कि पहला वाला ऑप्शन ठीक है वो रेज हैंड करें। ये 5 स्टूडेंट्स को तो जो है तो एक स्टिक हो, ये अभी मेरे सामने नहीं है ना आप, ये तो ये कैसे है देखें। और जो कहते हैं बी ठीक है वो हाथ उठाएं, चलिए बी के साथ जो एग्री है। देखिए बी, ये देखिए कितने बहुत है माशाल्लाह, बहुत से स्टूडेंट्स बी के साथ मैक्सिमम। तो इसका मतलब है कि हमारे मैक्सिमम स्टूडेंट्स इंशाल्लाह इस मर्तबा एंट्री टेस्ट को पास करेंगे, ठीक है। तो जरा देखें जो बी वाला है वो ठीक है ना। अभी खुद देखें यहाँ पे, मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे भी स्ट्रक्चर में कितने बॉन्ड्स हैं हमारे पास कोवेलेंट। देखें ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। और लेकिन अगर यहाँ पे देखा जाए तो ये 2 है और ये 3 है। तो यहाँ पर कोवेलेंट बॉन्ड्स की तादाद कितनी है, 2 निकल रही है, लेकिन यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड्स की तादाद 3 निकल रही है। और इससे पहले हमने पढ़ा कि जितने कोवेलेंट बॉन्ड्स ज्यादा होंगे, अभी आप कहेंगे चार्ज, ठीक है चार्ज तो इक्वल है, चार्ज के साथ हमारा क्या काम है। जब चार्ज इक्वल होगा तो चार्ज वाला फैक्टर तो बस फिर खत्म हो गया, ठीक है। तो इसलिए चार्ज वाला तो फिर कोवेलेंट बॉन्ड पे, तो इसलिए ये हमारे पास करेक्ट है। इसके अलावा अगर मैं आपको एक और एग्जांपल दूं, शाबाश, एक और एग्जांपल मैं लेकर दूं आपको एमसीक्यूज में, अगर आपको आ जाए कि CH2 डबल बॉन्ड, CH सिंगल बॉन्ड, NH2, ठीक है, ये मेरे पास आ गया। इसके अलावा यहाँ पर मैं एक और एग्जांपल भी लिखता हूँ, इसका रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर कैसे होगा, ठीक है। यहाँ पे शिफ्ट होंगे तो इसलिए रिजल्ट में फिर क्या होगा, ये यहाँ पे शिफ्ट हो जाएंगे तो इससे स्ट्रक्चर आएगा CH2 सिंगल बॉन्ड CH, शाबाश जी सर, जी सर, लास्ट सर, लास्ट नूर अफसर से द आखिरी एग्जांपल बस जी, बस द आखिरी बस दी तपोस से कुम बस ब्याह हुकुम सर ये 1 बस सर, देर सर द 1, ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो इसमें से भी ऑप्शन ये है कि A इज मोर स्टेबल देन 2, ये हमारे पास B है, 1 इज लेस स्टेबल और 2 इज मोर स्टेबल।
तो इसमें से कौन सा ऑप्शन ठीक है? अगर अभी आप कोवेलेंट बॉन्ड पे फैसला करते हैं, अगर अभी आप कोवेलेंट बॉन्ड पे फैसला करते हैं, तो यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड 2 और 1, यहाँ पे कोवेलेंट बॉन्ड कितने हो गए? 3 हो गए। यहाँ पर ये 1 और ये 2 कोवेलेंट बॉन्ड 3 हो गए। तो इसका मतलब है कि कोवेलेंट बॉन्ड पे आप फैसला नहीं कर सकते। तो फिर किस पे फैसला कर? अब ऐसे कौन सा स्टेबल है? जो कहते हैं कि 1 वाला ठीक है, हाथ उठाएं। ए वाला, ए के साथ कौन एग्री है? वेल डन, वेल डन, वेल डन, वेल डन। क्यों? अभी ये देखें, अगर 1 को देखा जाए तो ये क्या है? ये न्यूट्रल है, और ये हमारे पास क्या है? ये हमारे पास चार्ज है। तो मैंने कहा कि न्यूट्रल स्पीशीज मोर स्टेबल, तो 1 इज मोर स्टेबल देन 2। वेरी गुड, इसमें ऑप्शन ए हमारे पास करेक्ट आते। ठीक है, तो ये आज हमने कुछ लेक्चर जरा कम काम किया, लेकिन जो काम भी किया बहुत इंपॉर्टेंट काम किया। आपको एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, और फिर रेजोनेंस, और फिर कंजुगेशन की टाइप्स, और फिर रेजोनेंस की स्टेबिलिटी के बारे में आपको पता चले। इस तरह एग्जांपल्स और भी बहुत हैं। तो उम्मीद करता हूं कि आज के लेक्चर आपने एंजॉय किया होगा। कल इंशाल्लाह इसमें हम बेंजीन की रिएक्टिविटी और रिएक्शंस वगैरह को डिस्कस करेंगे, और रेजोनेंस एनर्जी के बारे में भी बात होगी। तो थैंक यू वेरी मच फॉर अटेंडिंग द वेरी इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री लेक्चर। मैं